हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। इसमें से सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के, लगभग 16 से 17 प्रश्न, 6 से 7 प्रश्न रहेंगे हिंदी के, बाकी जो बचे प्रश्न वो रहेंगे जीके के। इससे पहले दोस्तों जो कल का प्रश्न है उसकी बात करें उससे पहले आज जो आपको बताना है विकेट बंदोबस्त के बारे में, कब हुआ था करके और कौन से नंबर का था, और ये वैसे वैज्ञानिक तरीके से किया गया था पहली बार, ये बताना आपको कि कब हुआ था। अब बात करते हैं जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का जो प्रश्न था, कौशिक समिति ने कितने मंडलों की सिफारिश की थी? तो 3 मंडलों की सिफारिश की थी, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल और तराई। तो अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो लगभग सभी ने सही उत्तर दिया। शुरुआत होगी हिंदी से और पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा आपको, पहले तक भी पूछे जाते रहे इस तरह के प्रश्न। तो इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो अर्थालंकार, उपमा तो अर्थालंकार में है और रूपक भी है, अतिशयोक्ति भी है। तो कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा यमक। अर्थालंकार ना हो करके ये है शब्दालंकार। शब्दालंकार जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार होता है, तो ये हो जाएगा हमारा यमक, शब्दालंकार। और यमक के अलावा जो पिछली बार एक पूछा गया था, सिर्फ इस तरह से प्रश्न आया था, अनुप्रास है, अनुप्रास है, बस इस तरह के सीधे क्वेश्चन, अनुप्रास है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, इनमें से कोई नहीं आया, एक फिर उभयालंकार इस तरह से। तो इस तरह से भी आया था। और यमक, अनुप्रास और सलेश, ये जो 3 महत्वपूर्ण हैं, ये अर्थालंकार ना होकर के ये हैं शब्दालंकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पर आपको भरना है, इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं एग्जाम में। चेहरा हमारे विचारों का मन है या उल्लंघन है, चित्र दर्पण है। तो अगर देखेंगे तो चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है, जो वही दिखाता है जो सच है। तो ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा सटीक रहेगा। आप 1-2 को काट कर से मन है, उल्लंघन है, इस तरह से थोड़ा इस तरह से करके भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मुहावरा पूछा गया है, अंगार सिर पर धर लेना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। तो इनमें से आपको बताना है अंगार सिर पर धर लेना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दूसरों को डराना, विपत्ति विनाशकारी बन जाना, या फिर मरने को उद्यत होना, या फिर कठिन विपत्ति सहना। तो इसका जो ज़्यादा सटीक उत्तर देखने को मिल रहा है पढ़ के, वो है कठिन विपत्ति सहना। अंगार सिर पर धर लेना, इसका सही उत्तर हो जाएगा कठिन विपत्ति सहना। अगला प्रश्न है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिपत्र। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और व्यक्तिगत पत्र मतलब कि जो मतलब किन्हीं की दोस्तों को, अपने मित्रों को लिखे जाते हैं, या फिर जो प्रेमिका में जो चलते हैं जो व्यक्तिगत पत्र में। और अधिसूचना जो होती है राजपत्र में प्रकाशित होती है। और जो कार्यालय आदेश है, ये तो किसी जैसे कार्यालय का ही आदेश हो गया, कार्यालय में जो दिया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर परिपत्र। अगला क्वेश्चन है, और ये भी लगभग बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यही नहीं और जगह के और राज्यों के पेपर में भी। तो जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इनमें से आपको बताना है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी, असूर्य दर्शना, असूर्य स्पर्शा, असूर्य दृष्टा, या असूर्य पश्या। तो जिन्होंने पढ़ा है तो उनका तो बिल्कुल सही हो गया ऑप्शन नंबर डी, असूर्य पश्या। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, और ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा असूर्य पश्या इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द यानी कि जो संस्कृति के समान, तो इसका सूत्र हो जाएगा अमृत, अमृत। और इसका तद्भव होता है अमीय, अमीय। और यहाँ पर जैसे काठ है तो काठ का हो जाएगा काष्ठ, माता का हो जाएगा मात्र, आंचल का हो जाएगा अंचल, इस तरह से। तो यहाँ पर जो होगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अमृत का होगा अमीय। अगला प्रश्न है, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाधिवक्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 165 में।
तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया था। और महान्यायवादी की नियुक्ति जैसे राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति करते हैं। इसका जैसे महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है और राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पर इसका क्षेत्र हो जाएगा महाधिवक्ता, तो ये राज्यों के लिए, राज्य के राज्यपाल, और ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, और ये भी पहली बार एग्जाम में पूछा गया है अभी एक बार। उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे। काली, अब काली तो कहाँ है? पिथौरागढ़ में, काली बहुत दूर है। कोसी, पूर्वी रामगंगा, ये भी पिथौरागढ़ में, पश्चिमी रामगंगा और कोसी, तो इनमें से आपको बताना है। तो जिन्होंने थोड़ा भी सही से अगर समझा है, जो उत्तराखंड का इतिहास है जिसमें जैसे चंद्रवंश, जैसे पुंवार वंश थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो पश्चिमी रामगंगा इसका सही उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। कुमाऊं और गढ़वाल के राजा पश्चिमी रामगंगा को अपनी सीमा बनाने के लिए युद्धरत रहते थे, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी थोड़ा भी आप ऑप्शन हटा के आसानी से कर सकते थे, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा पश्चिमी रामगंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। तो ये जातियाँ दी हुई जैसे किरात है, जाड़ है, खस है, तो संताल देख के आपके मन में सीधे सीधे उत्तर आ गया होगा कि संताल उत्तराखंड में नहीं है। बाकी किरात है, जाड़ तो है भोटिया की उपजाति है, खस भी थे, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पर संताल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पुष्पेश पंथ को जाना जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है पुष्पेश पंथ को जाना जाता है। तो पुष्पेश पंथ को जाना जाता है, राजनेता नहीं, वैज्ञानिक नहीं, इसका क्षेत्र हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ, ऑप्शन नंबर सी। पुष्पेश पंथ को जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और 2016 में इनको पद्मश्री मिला था, 2016 में पद्मश्री। अगला प्रश्न है, बुग्याल किसे कहते हैं? बुग्याल किसे कहते हैं? तो ये जो प्रश्न है ये उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में पूछे गए, यहाँ से 2-3 जो क्वेश्चन आ रहे हैं। बुग्याल किसे कहते हैं? बर्फ पिघलने के बाद पहाड़ी घास पर उगे घास के मैदानों को, तो जहाँ पर पूरी परिभाषा दी गई है तो यही हो जाएगा हमारा सटीक उत्तर। बुग्याल किसे कहते हैं? बर्फ पिघलने के बाद पहाड़ी ढालों पर उगे घास के मैदानों को बुग्याल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बाकी बहुत सारे बुग्याल हैं, जैसे बेदनी बुग्याल हो गया, पवाली कांठा बुग्याल, बहुत सारे बुग्याल हैं, राहली बुग्याल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। बिनसर में बीणेश्वर का प्राचीन मंदिर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। देवप्रयाग में प्राचीन रघुनाथ मंदिर है, द्रविड़ शैली में है, तो ये तो खैर लगभग सभी ने सुना होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध गुजरमल मंदिर गंगोली हाट में ना हो करके, तो यही हो जाएगा हमारा गलत उत्तर, क्योंकि गंगोली हाट तो सही है पर लेकिन होना चाहिए था यहाँ पर द्वारा, तो ये होगा द्वारा हाट। तो बिनसर में बीणेश्वर का प्राचीन मंदिर है, सही है। देवप्रयाग में रघुनाथ का प्राचीन मंदिर है, और प्रसिद्ध गुजरमल मंदिर, तो ये हो जाएगा गंगोली हाट नहीं द्वारा हाट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। जैसे मंदिरों की नगरी द्वारा हाट को ही कहा जाता है, कुमाऊं का खजुराहो बहुत काफ़ी अच्छी जगह द्वारा हाट भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से आपको बताना कौन सा कथन असत्य है। अल्मोड़ा के पास स्थित कटारमल जो कि सूर्य मंदिर है, तो ऐसा तो दिया नहीं यहाँ पर, हाँ दिया है, 8वीं-9वीं सदी का सूर्य मंदिर है, बिल्कुल है। राजा कटारमल ने बनाया था, बहुत बार एग्जाम बना है, पूर्णधारी सूर्य मंदिर, तो अल्मोड़ा के पास स्थित कोसी नदी वहाँ पर है, तो ये तो बिल्कुल सही है। चांदपुर गढ़ी पंवार वंश की राजधानी थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। और कार्तिकेयपुर वंश की प्राचीनतम राजधानी थी, कार्तिकेयपुर कत्यूरी वंश की प्राचीनतम राजधानी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, असत्य पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ये भी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पहले पूछे गए। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? तीर्थसु, पुरु, पांचाल या फिर अज? तो वैदिक कालीन उत्तराखंड में तीर्थसु जन का शासन था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, झाली माली देवी की पूजा पद्धति पांडुलिपि का पता लगाया था, तो ये है यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी जैसे राजेंद्र प्रसाद बलौदी जो इनकी बुक आती है, पतिदत्त पांडे उन्होंने भी लिखा है, कुमाऊं का इतिहास यशवंत सिंह कटोच, तो इनमें किन में से महेश्वर प्रसाद जोशी जो एमपी जोशी हैं, तो इनमें से आपको बताना है किसने की थी झाली माली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाया था। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा यशवंत सिंह कटोच, ऑप्शन नंबर डी। यशवंत सिंह कटोच, ऑप्शन नंबर डी। जैसे झाली माली मंदिर
बागेश्वर में भी है, पौड़ी में भी, चंपावत में। तो इनका जो पांडुलिपि का पता लगाया था यशवंत सिंह कटवाच, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म हुआ तो 1886, 87, 88, 89। तो इसी तरह से पिछली बार एग्जाम में बने थे, पर ये बना था वाला प्रश्न है। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म हुआ था 1887 में। सन ही पूछा गया था, तो डेट तो नहीं पूछी गई। 10 सितंबर 1887 को पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म हुआ था और उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके जन्म दिवस को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गोविंद वल्लभ पंत का जन्म हुआ था 1887 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की। पहली बात तो ये भारत में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की सूरत में लगाई थी, तो किससे ली थी अनुमति, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये ली थी जहांगीर से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अंग्रेजों ने ब्रिटिशों ने भारत में पहली जो सूरत में फैक्ट्री लगाई थी वो जहांगीर से अनुमति ली थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑपरेशन सिस्टम का, प्रोसेसिंग डिवाइस का या उपयुक्त सभी का। तो जिन्होंने उपयुक्त सभी किया तो आप बिल्कुल गलत हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है या मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया जाता है या किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है या फिर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में आया है, जैसे कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं, तो ये भी बहुत बार आयोग पूछ चुका है। तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा में किया जाता है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था। तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी सिंघवी समिति, तो 1986 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ML सिंघवी समिति, LM लक्ष्मी सिंघवी समिति, तो ये 1986 में। और जो 1985 में भी एक समिति बनी थी, एक राव समिति बनी थी, PK राव समिति। 1989 में भी एक जो समिति थी वो थी PK थुंगन समिति, PK थुंगन समिति 1989 में थी। जो बाकी इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ML सिंघवी समिति, तो ये हो जाएगा 1986 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्रों में सुधारों से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसिंघम समिति, नरसिंघम समिति, वहाँ की GST से खेल कर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसिंघम समिति, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है नरसिंघम समिति। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों कहाँ पूछा गया था, CDS 2019 में पूछ लिया गया था ये वाला प्रश्न, CDS 2019 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, यानी कि जो किसी अन्य देश से नहीं लगा होना अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो बिहार, जैसे बिहार आपको पता है, बिहार जैसे नेपाल के साथ, तो बिहार के साथ उत्तराखंड से हमारा तो चीन के साथ भी लगती है, और चीन के साथ भी लगती है, इसके अलावा नेपाल के साथ भी लगती है, तो ये तो खैर सही है। छत्तीसगढ़ आपने दोस्तों मैप में देखा होगा वो बीच में है, तो इसका मेघालय भी जैसे बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है, तो जो बीच में है जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ किसी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी के साथ साझा नहीं करता है। जैसे मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था, फिर उधर इस साइड को जाएंगे, जैसे मैप में है तो इधर पर जैसे छत्तीसगढ़ आता है, इधर मध्य प्रदेश आता है, तो यहाँ पर फिर उसके बाद इधर को उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल, इस तरह से वो मध्य प्रदेश बिल्कुल नीचे छत्तीसगढ़ है वो बीच में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। तो ये CDS में आया हुआ प्रश्न है, तो कहीं भी आ सकता है वैसे। अगला है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, तो इनमें से आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो जो राज्य जो ऑप्शन में दोस्तों, ये तो सबको आप पता है कि हमारे राज्य में जो सबसे कम आबादी है वो है राज्य की है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, आपको भली बात ही पता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो है गौड़, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति ये हो जाएगी गौड़। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, जाते जाते वीडियो को एक शेयर भी जरूर करेगा। अगला प्रश्न है तिमाशा क्या है, तो ये यहाँ पर पूछा गया है तिमाशा क्या है, फसल है, नृत्य है, वस्तु है, मुद्रा है।
तो इस तरह के क्वेश्चन आजकल कुछ ना कुछ बन जा रहे हैं। जैसे कोई भी दर्रे को लेकर क्या है, दर्रा है, कुछ भी मतलब कुछ भी अलग तरीके के क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं। जैसे जो पाताल भुवनेश्वर भी क्या है करके इस तरह से भी बना था, जबकि सब ये कुमाऊं मंडल वालों को ज़्यादा पता है, बाकी औरों को पता नहीं होगा, तो जिन्होंने पढ़ा होगा उनको जरूर पता हो। तो इस तरह से प्रश्न भी आजकल जरूर बन रहे हैं। तो तिमासा क्या है, तो एक मुद्रा, तो इसका सूत्र हो जाएगा मुद्रा थी एक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति का घर भारतीय भवन कहलाता है, तो ये यहाँ पर आपको बताना है किस व्यक्ति का घर भारतीय भवन कहलाता है। तो ये कहलाता है बैरिस्टर मुकुंदीलाल। बैरिस्टर मुकुंदीलाल का जो कोटद्वार स्थित घर था उसको भारतीय भवन कहलाता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। मुकुंदीलाल का जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1885 को चमोली में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राज्य के प्रथम सत्याग्रही व्यक्ति हैं, तो इनमें से आपको बताना है राज्य के प्रथम सत्याग्रही कौन है। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा प्रथम सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी। अगला प्रश्न है अमृतसर के 1919 के, जो कि 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था बैरिस्टर मुकुंदीलाल, गोविंद वल्लभ पंत, जीबी पंत, श्रीदेव सुमन या हरगोविंद पंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। तो मुकुंदीलाल ने भी लिया था और इनके साथ लिया था जैसे जो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा है, गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, तो इन्होंने भी उसमें भाग लिया था। और जैसे गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, जैसे मुकुंदीलाल हैं और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा है। तो 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। तो इसका सूत्र हो जाएगा मुकुंदीलाल। और यहाँ माना ऑप्शन नंबर सी पर रहता अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और डी में ऑप्शन रहता ए और सी दोनों। तो अब हम इस तरह से करते, पर यहाँ पर है नहीं, तो इसका सही उत्तर मुकुंदीलाल। अगला प्रश्न है भकार का प्रयोग ग्रामीण उत्तराखंड में किया जाता है। जो लोग गाँव से होंगे उन्होंने तो भली भांति देखा होगा, अभी भी उसमें जैसे गेहूँ या धान या और भी इस तरह की चीज़ें उसमें रखते हैं कुछ भी। तो भकार का प्रयोग ग्रामीण उत्तराखंड में किया जाता है दुग्ध संग्रहण के लिए। तो खैर लकड़ी का होता है, उसमें दुग्ध रख देंगे, खैर उस तरह से वो तो ठेकी के लिए हो जाएगा, पर ये तो होगा नहीं। तो जल संग्रहण के लिए जल उसमें रखेंगे तो वैसे ही हो जाएगा खराब। तो फलों के संग्रहण के लिए तो फल भी उसमें ज़्यादा नहीं रख सकते। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा खाद्य दानों के संग्रहण के लिए, उसमें फल तो नहीं रख सकते पर आप जूस बना के रख सकते हैं। तो जो भकार है इसका क्षेत्र हो जाएगा खाद्यान्नों के संरक्षण के संग्रहण के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है, मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक के लेखक हैं। तो ये आपको बताना है रुद्रप्रयाग का जो आदमखोर बाघ है, ये पुस्तक के लेखक कौन है। मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। और जिम कॉर्बेट के नाम पर जो राष्ट्रीय उद्यान भी है वो भी है। उत्तराखंड का इतिहास ये सब शिव प्रसाद डबराल ने लिखा था 12 भागों में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बाकी कल को मिलेंगे मॉर्निंग में 10 इंपॉर्टेंट ऑनलाइनर क्वेश्चनों के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। 30 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए और जाते जाते एक शेयर भी जरूर करेगा। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी, अपना ध्यान रखिएगा।